हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, जीडीपी की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज में जो है सेकंड वीडियो है उसका कि जीडीपी जो है दो प्रकार की होती है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ये दोनों जीडीपी के बारे में आज जानेंगे। जनरल जो चीजें हम अपने आसपास सुनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ओके, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे नाउ रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी इज ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट जो है हमारा जीडीपी लिया जाता है। क्या मतलब है इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन हटाकर, मार्केट कॉस्ट में से टैक्सेस को हटाकर बाकी का जो कितना प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हमारी कंट्री के अंदर उन्हें हम बोलते हैं जीडीपी। मेनली जीडीपी से यह पता चलता है कि इस टेरिटरी की मतलब इस कंट्री की जो परचेजिंग पावर है वो कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा जो सामान है, कितना सामान ज्यादा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इस कंट्री के अंदर, वो हमारा है जीडीपी। तो देखिए रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है। एक सिंपल सी चीज है, पहले मैं आपको एक टेबल बनाता हूं। पहले क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। प्राइस ईयर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। इसमें हम लिखेंगे क्या गुड्स एंड सर्विस। देखिए मैं अभी जो बात करने वाला हूं वो सिर्फ एक गुड्स की बात करने वाला हूं। मेनली हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी क्या है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो आपकी खेलने का सामान हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स का सामान हो, कितना सारा सामान जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है, हर तरीके का सामान, हर छोटी से छोटी चीज जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होती है। वही है जीडीपी कि जो ऑब्वियस है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेचने के लिए कर रहे होंगे। जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है और फिर वो सेल हो रही है वो हमारी होती है जीडीपी। तो बहुत सारी चीजें जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। लेट्स से मैं अभी एग्जांपल लेने वाला हूं एक पेन का, या फिर आप मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक बोल सकते हैं आप जो है एक बुक का ले लेते हैं। चलो ओके, नाउ मैं बात कर रहा हूं जनरल बुक के बारे में। एक जनरल बुक कोई भी जीके ले लीजिए, मैं जीके बुक ले लिया मैंने। नाउ जीके बुक, देन जीके बुक, देन जीके बुक, देन जीके बुक। लेट्स से 2010 में इसकी प्राइस थी 5 रुपए। 2012 में इसकी प्राइस हो गई 10 रुपए। 2018 में इसकी प्राइस हो गई 15 रुपए और 2021 में इसकी प्राइस हो गई 20 रुपए। एक छोटा सा कॉलम और बनाते हैं हम। ये हमारा नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कितना जो प्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में मैं बात करूं तो पहले 10, देन 20, देन 8, देन आप बोल सकते हैं 20 एंड देन अगेन यहां पर 5। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। समझेंगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। जो भी चीजें प्रोड्यूस की जा रही है कंट्री के अंदर वो जीडीपी है, इतना समझ में आ गया। ये हमारा आउटपुट आ गया। 2010 में हमने देखा था 10 आउटपुट जो है हमारे जीके बुक मतलब जनरल बुक के जो प्रोड्यूस हुए थे। 2012 में 8 गुड हुए थे, 2018 में 20 हुए थे, 2021 में 5 गुड्स जो है प्रोड्यूस किए गए थे। जनरल बुक प्रोड्यूस की गई थी, जनरल बुक आई थी। ओके, नाउ मैं बात करूं अगर टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ और फिर कितना जो सेल हुआ। ऑब्वियस है आपको जब हम निकालेंगे तो वैल्यू ही निकालेंगे, यहाँ पे आउटपुट इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, कितना नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट नहीं किया जाता है, टोटल अमाउंट का जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ओके, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए 2010 में मेरे पास कितना था, 2010 में कितना हुआ है 50, देन 80। ओके, तो अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि 2010 में हमारा टोटल कितना था जो सेल हुआ, कितनी परचेजिंग पावर थी लोगों की 50,
80, 300, 100। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, ये अब बात करने वाला हूं मैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए मतलब जो करेंट ईयर प्राइजेस पर बेस्ड है, जो उस साल के प्राइजेस के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है, जो उस साल के प्राइजेस के अनुसार जो है प्रोडक्ट उसका किया जाता है। मतलब क्या है, 2010 में हमने देखा उस साल प्राइस कितनी है, 5, 10, 50 हो गया। ओके, तो 2012 में हमने देखा 10 है, 80 हो गया। ओके, 2018 में देखा 15 है, 20 से 300 हो गया। 2021 में 20 प्राइस हो गए उसके। अब यहां पर आप देखेंगे क्या जीडीपी जो है इंक्रीज हुआ? क्या 10 से 5 पे आने में क्या जीडीपी जो है इंक्रीज हुआ? 10 से 5 आने में क्या जीडीपी इंक्रीज हुआ? नहीं। क्या हमने देखा आउटपुट तो कम हुए। हमारी कंट्री के अंदर जो आउटपुट प्रोड्यूस हुए वो तो कम हुए हैं, लेकिन मैं वहीं पर जीडीपी की बात करूं तो 50 से 100 आ रहा है। जीडीपी क्या आ रहा है? 50 से 100 आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी के अंदर जो महंगाई हो गई है, जो इन्फ्लेशन हुआ है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी जो महंगाई हुई है उसको कैलकुलेट कर लेता है, ये है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के अंदर आप देख रहे हैं कि 50 से 100 हुआ, महंगा हुआ। वहीं पर आउटपुट की बात करूं, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो 10 से हमारे आउटपुट कितने आ गए? 5 आ गए। ऑब्वियस है हमारी कंट्री के अंदर कम सामान प्रोड्यूस हुआ, परचेज सेल भी कम हुआ होगा, लेकिन फिर भी नॉमिनल जीडीपी हमारी क्या दिखा रही है? नॉमिनल जीडीपी हमारी ग्रोथ दिखा रहा है। नॉमिनल जीडीपी हमारी क्या दिखा रहा है? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसलिए इस जीडीपी को जो है सही नहीं माना जाता है। बाद में मैं आप बात करूं अगर रियल जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी क्या था? सॉरी, नॉमिनल जीडीपी क्या था? नॉमिनल जीडीपी इट रेफर्स टू द जीडीपी विच इज बेस्ड ऑन द करंट ईयर प्राइजेस, विच इज बेस्ड ऑन द करंट ईयर प्राइजेस, विच इज बेस्ड ऑन द करंट ईयर प्राइजेस। अब बात करूं अगर मैं रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी इज रेफर्स टू द जीडीपी विच इज बेस्ड ऑन द बेस प्राइसेस, विच इज बेस्ड ऑन द बेस ईयर प्राइजेस, विच इज बेस्ड ऑन द बेस ईयर प्राइजेस। नाउ बेस ईयर प्राइजेस क्या है? देखिए मेनली क्या है, एक साल के प्राइजेस को जो बेस ईयर मान लिया जाता है। लेट्स से यहां पर मैंने 2010 को बेस ईयर मान लिया। लेट्स से 2010 को मैंने यहां पर क्या मान लिया? 2010 को मैंने यहां पर बेस ईयर मान लिया। बेस ईयर किसी एक साल को फिक्स मान लिया जाता है, उसके हिसाब से हमारा जीडीपी कैलकुलेट होता जाता है। यहां पर मैंने बेस ईयर क्या मान लिया? यहां पर बेस ईयर मैंने 10 मान लिया। ओके, अब मैं बात करूंगा रियल जीडीपी। किसकी बात करूंगा मैं? रियल जीडीपी की। अब रियल जीडीपी देखिए, अब 5 जो है मैंने क्या मान लिया? प्राइस मेरा बेस ईयर का रहेगा, लेकिन आउटपुट मेरे साल ब साल बदलता जाएगा। 5 से 10 हुआ 50, 5 से 8 हुआ 40, 100 एंड देन 25। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पहले मेरा क्या हुआ? 10 से 8 हुआ, क्या हुआ? मेरा कम हुआ। जीडीपी में क्या हुआ? जीडीपी में गिरावट आई तो 50 से 40 हुआ, देन इंक्रीज हुआ, देन इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ। ये रहता है हमारा रियल जीडीपी, जो कि बेस्ड है हमारे मेनली आउटपुट के हिसाब से। वो नॉमिनल जीडीपी जो है किसके हिसाब से चेंज होता है? नॉमिनल जीडीपी हमारा प्राइसेस के हिसाब से चेंज होता है। वहीं पर रियल जीडीपी जो है हमारा बताता है कितना आउटपुट जो है प्रोड्यूस हुआ, कितना आउटपुट कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ। करेक्ट जो वैल्यू देता है वो हमारा रियल जीडीपी है। तो ये था हमारा रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।